सुप्रभात एट क्लास, कैसे हैं आप। आज हम अपनी हिंदी रीडर की कक्षा में चलते हैं। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2, लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियां इसके लेखक है कामता नाथ, जिनका जन्म 22 सितंबर 1934 लखनऊ में हुआ था। इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 1912 लखनऊ में हुई थी। ये हिंदी के जाने माने साहित्यकार थे। इस कहानी के अंतर्गत बताया गया है कि लाख की चूड़ियों में शहरीकरण और औद्योगिकरण विकास से गांव के उद्योग खत्म होने के दुख को चित्रित किया गया है। इस कहानी में रिश्ते, नाते, प्यार में रचे बसे गांव के सह संबंधों का बिखराव और उनका नुकसान, सांस्कृतिक नुकसान और आर्थिक नुकसान किस प्रकार हुआ है, ये कहानी के माध्यम से बताया गया है। इस कहानी के अंतर्गत बताया गया है कि बदलू नाम का एक बच्चा अपने मामा के घर गांव में गर्मी की छुट्टियों में रहने जाता है। सॉरी, बच्चे का नाम बदलू नहीं था, जो उसका मेन पार्ट है, पात्र है, उसका नाम बदलू था। बदलू, लेखक बदलू को काका कहकर बुलाता था और वह उसे लाख की गोलियां बनाकर देता था। लाख एक वो होता है, एक चूड़ी बनाने के काम आता है, और जो चूड़ी बनाने वाला होता है उसे हम कहते हैं मनिहार। चूड़ी बनाने वाले को आपने वो कृष्ण भगवान का भजन सुना होगा ना, जिसमें मनिहार शब्द आया, श्याम चूड़ी बेचने आया, मनिहारी का भेष बना। तो जो मनिहार शब्द है उसका मतलब होता है चूड़ी बेचने वाला। वह बच्चा बदलू काका के साथ मिलकर बहुत खुश रहता है। धीरे धीरे समय बीतता है, वो बच्चा बड़ा होने लगता है। एक बार बहुत समय बाद वो गांव में आता है तो उसे पता चलता है कि बदलू काका का सारा कामकाज बंद हो गया, क्योंकि अब सारा कामकाज मशीनों से होने लगा। मशीनीकरण का युग आ गया तो लोगों की पसंद बदल गई। उन्होंने लाख की जगह कांच को दे दी। वे सभी कांच की चूड़ियां पहनने लगे थे। बदलू इस बदलाव से दुखी तो था, किंतु उसने फिर भी अपना उसूल नहीं त्यागा था और वह अपने जीवन को, आजीविका को चलाने के लिए दूसरे रास्ते निकालने लगा। इन विपरीत परिस्थितियों में भी वह दृढ़ निश्चयी रहा कि वह अपना काम ही करेगा। मशीनीकरण की अंधाधुंध दौड़ में वो नहीं दौड़ेगा। आप इस पाठ को पढ़िए और समझिए। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती तो आप मुझे फोन के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। आज हम इस पाठ के कठिन शब्द, शब्दार्थ और अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर करेंगे। आइए एक बार देख लेते हैं। पाठ 2, लाख की चूड़ी। कठिन शब्द, भट्टी। भट्टी एक जिसके अंदर आग जलाई जाती है, कुछ भी चीज तपाई जाती है, गर्म की जाती है। चौखट, दरवाजे की जो चौखट बनी होती है उसे चौखट बोला जाता है। सलाख यानी लोहे की लंबी सी छड़, उसे सलाख बोला जाता है। मुंगरिया कहते हैं बेलन के जे आकार की एक लंबी सी डंडी होती है जिसके अंदर चूड़ी का साइज बनाया जाता है। मचिया यानी खाट या चारपाई। विनिमय यानी पैसे का, रुपए का आदान प्रदान या किसी चीज का लेना देना करना। पैसे के बदले में कोई भी चीज दी या ली जाती है, सामान के बदले में। पैतृक यानी पिता से संबंधित। हुक्का, हुक्का कहते हैं जिसके अंदर चीलम भर के उसे पिया जाता है। एज ए सिगरेट होती है जो हाथ से पी जाती है, हुक्का होता है जो सामान्य लोग पीते हैं गाँव में। कलाई, स्मृति पटल यानी याद। खांसी, व्यथा यानी कहानी, दुख भरी कहानी। बखत यानी समय। सिंदूरी यानी लाल रंग की उंगली। और व्यक्तित्व। अब हम इसी पाठ का शब्दार्थ भी करेंगे। शब्दार्थ हम अपनी किताब में से करेंगे। आइए एक बार लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। लेखक को सबसे अच्छा आदमी बदलू क्यों लगता था? क्योंकि बदलू उसे कांच की रंग बिरंगी लाख की बनी हुई गोलियां देता था, जिससे लेखक खेला करते थे। बदलू अपना काम कहाँ बैठकर करता था? बदलू अपना काम अपने घर के बाहर बने नीम के पेड़ के नीचे मचिया या खाट डालकर करता था।
लाख की चूड़ियां बनाने में मुंगेरिया किस काम आती है? लाख की चूड़ियां बनाने में मुंगेरिया चूड़ी को आकार देने के काम में आती है। चूड़ियों का जोड़ा पूरा हो जाने पर बदलू उसे बेलन पे चढ़ाकर कुछ देर इसलिए देखा करता था जो उसे लगता था जैसे ये किसी नववधु की कलाई हो, कि जो नई नई शादी होती है उस समय जो लड़की होती है वो कितनी सारी चूड़ियां एक साथ पहनती और खुश हो जाती है। ऐसे ही बदलू को ऐसा लगता था कि उनकी उसकी बनाई हुई चूड़ी किसी नववधु ने पहनी है। बदलू पेशे से कौन था? बदलू पेशे से मनीहार था। बदलू की चूड़ियों की खपत बहुत क्यों होती थी? उसकी चूड़ी की खपत ज्यादा इसलिए होती थी कि आसपास के गांव में और कोई भी लाख की चूड़ियां नहीं बनाता था। वस्तु विनिमय का तरीका क्या होता है? सामान का आदान प्रदान करना। अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो अनाज, कपड़े आदि कोई सामान दिया जाता और उस वस्तु को उस दाम में खरीद लिया जाता है। विवाह के अवसर पर बदलू को सुहाग के जोड़े के बदले में नए नए कपड़े, अनाज, अपने पत्नी और बच्चों के लिए अच्छे कपड़े, पकवान और उसके पहनने के लिए पगड़ी मिलती थी। बदलू को सबसे अधिक चिढ़ थी कांच की चूड़ियों से। उसे कांच की चूड़ियां बिल्कुल नहीं पसंद थी। शहरी स्त्रियों द्वारा कांच की चूड़ियां पहनने का कारण उनकी कोमल कलाई को बताया गया था। बदलू को ऐसा मानना था कि लाख थोड़ा वेट होता है उसके अंदर और कांच की चूड़ियां वेटलेस होती है, उसके अंदर वजन नहीं होता। तो जो शहर की औरतें होती है बहुत नाजुक सी बताई गई है इस पाठ में। बदलू ने जमींदार साहब को सुहाग का जोड़ा इसलिए नहीं दिया क्योंकि जमींदार साहब उस जोड़े के सिर्फ 10 आने उसे दे रहे थे, जो कि बदलू को स्वीकार नहीं थे। हम इस पाठ के लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में करेंगे। कल हमने अपनी संस्कृत की कक्षा में पाठ 2 किया था। उसके कुछ वस्तुनिष्ठ अभ्यास प्रश्न रह गए थे। आज हम उस पाठ उसका पेज नंबर 14 है जो हम अपनी किताब में करेंगे। और पाठ 2 आपका शब्दरूप प्रकरण है। संस्कृत में शब्दरूप प्रकरण मैंने आपको करवाया हुआ है, आप उसका अभ्यास कार्य अपनी कॉपी में करेंगे। और एक हिंदी रीडर पाठ 1 को अभ्यास सहित याद करें।